आध्यात्मिक पराकाष्ठा की उच्च श्रेणी पर पदस्थ वाजस्रवा के कुलदीपक कुमार नचिकेता आध्यात्म जगत में यमराज के चौखट पर 3 दिन के उपवास में 3 प्रश्नों की उत्तर की प्राप्ति में भारतीय दार्शनिक विधा में एक उत्कृष्ट मापदंड स्थापित किया है। आज उनके विषय में हम आप लोगों के सम्मुख यथाशक्ति ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल की बात है, जब हमारे यहाँ वेदों का पठन पाठन होता था। ऋषि आश्रमों में रहकर शिष्यों को वेदों को ज्ञान देते थे। उन दिनों एक बहुत प्रतापी राजा थे, उनका नाम वाजस्रवा था। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वाजस्रवा महान विद्वान और चरित्रवान थे। नचिकेता उनके पुत्र थे। एक बार वाजस्रवा ने विश्वजूत यज्ञ किया। उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि इस यज्ञ में मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने अपनी सारी गायों को यज्ञ करने वालों को दक्षिणा में दे दिया। दान देकर महर्षि बहुत संतुष्ट हुए। बालक नचिकेता के मन में गायों को दान में दे देना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे गाय बुढ़ी और दुर्बल थी। ऐसे गायों को दान में देने से कोई लाभ नहीं होगा। उसने सोचा, पिताजी जरूर भूल कर रहे हैं। पुत्र होने के नाते मुझे इस भूल के बारे में पिताजी को बताना चाहिए। नचिकेता पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आपने जिन वृद्ध और दुर्बल गायों को दान दिया है, उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि ये दूसरों को दी जाए। महर्षि बोले, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। गाय भी तो मेरी संपत्ति थी। अगर मैं दान ना करता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता। नचिकेता ने कहा, मेरे विचार से दान में वही वस्तु देना चाहिए जो उपयोगी हो तथा दूसरों के काम आ सके। फिर मैं भी तो आपका पुत्र हूँ, बताइए आप मुझे किसे देंगे? बार बार पूछने पर पिता ने क्रोध में कहा, मैं तुझे यमराज के हवाले कर दूंगा। नचिकेता आज्ञाकारी बालक था। वह पिता के वचन को सत्य करना चाहता था। अतः पिता से बहुत ही मुश्किल से आज्ञा पाने के बाद वह यमलोक पहुंचा। यमदूतों से पता चला कि यमराज कहीं गए हैं। बालक का परिचय पूछा। नचिकेता ने निर्भीकता और विनम्रता से अपना परिचय दिया। यमराज ने प्रसन्न होकर आज्ञाकारी बालक से 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने पहला वरदान यह मांगा कि मेरे घर लौटने पर पिता मुझे पहचान ले और प्रसन्न हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने दूसरे वरदान में पृथ्वी पर दुख के निवारण का उपाय पूछा। यमराज ने बहुत परिश्रम से इसका ज्ञान भी बालक को दिया। तीसरे वरदान में नचिकेता ने पूछा कि मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? वह कहाँ जाता है? यह प्रश्न सुनकर यमराज चौंक पड़े। उन्होंने बताया कि यह कठिन प्रश्न है, जिसका उत्तर देना आसान नहीं है। फिर उन्होंने समझाया कि जिसने कोई पाप नहीं किया और किसी को सताया नहीं और जो सच्चे मार्ग पर चलता है, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती। नचिकेता ने छोटी उम्र में अपनी पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया
जिसे महान पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी ना कर सके।